नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं और ये मधुबनी ज़िला का कलवाही प्रखंड है और ग्राम जो है वो हरिपुर ग्राम है। बक्सी ग्राम हरिपुर ग्राम के अंतर्गत ये स्थान आता है। यहाँ हम क्यों आए हैं आप सभी को सिलसिलेवार तरीके से समझा देंगे। अगर आप कैमरा को पैन करते हैं, ऊपर से टिल्ट करते हैं और नीचे ले जाते हैं तो इस वस्तु स्थिति को आप देख सकते हैं। एक अद्भुत अलौकिक माँ मनसा देवी का जो है वो यहाँ प्रतिमा स्थापित होगा और उत्कृष्ट पत्थर से इस मंदिर का जो है वो निर्माण किया गया है। बहुतायत मंदिर है महाराज के द्वारा, दरभंगा महाराज के द्वारा मधुबनी, इसके अतिरिक्त विभिन्न जगहों पर उन्होंने उत्कृष्ट पत्थर से मंदिरों का निर्माण किया है। लेकिन ये मंदिर किसके अंतर्गत में, किसके तत्वावधान में जो है वो इसे निर्माण किया गया है, इन तमाम लोगों से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मंदिर के अंदर जाते हैं और गुंबद से अगर आप दिखाते हैं तो वहाँ ड्रोन भी उड़ रहा है। इसके अतिरिक्त इस नक्काशी को देखिए कि कितने बेहतरीन नक्काशी से इसे तराशा गया है, बनाया गया है। ऊपर में ये माँ मनसा देवी की एक मंदिर है, जिस मंदिर की चर्चा जो है वो अभी चौमुखी हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि ग्रिल सब तमाम चीज़ों का जो है वो यहाँ पे बंदोबस्त कर दिया गया है। ऊपर आप दिखाते हैं तो सीसीटीवी लगा हुआ है और ये इस मंदिर के नक्काशी को आप देख करके समझ जाएंगे कि कितना अद्भुत तरीके से इस मंदिर को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के ये लोग प्रबंधक हैं, ये लोग तंजीम किए हैं तमाम व्यवस्थाओं को। और यहाँ उद्घाटन जो इसका लोकार्पण होने वाला है उसमें जगत गुरु शंकराचार्य आने वाले हैं। बहुत सारे जितने भी भारतवर्ष में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन तमाम मुख्यमंत्रियों को भी जो है वो आवेदन दिया गया है। आदि गुरु जगत गुरु जो शंकराचार्य हैं वो आने वाले हैं। ये तब तक आप दीवालों पे उकेरित जो ये प्रतिमा है मनसा देवी की, उन्हीं का ये मंदिर है। और बता दें कि भारतवर्ष में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन तमाम मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ से आमंत्रण पत्र दिया गया है कि आप आएँ और इसके शिलान्यास में यहाँ आकर के जो जगह है उसकी जागृति को समझें और अपने राज्यों में भी जा कर के उसका प्रचार प्रसार करें। बहुत सारे लोग हैं, ये लोग प्रबंधक हैं और मैम प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बताइए कि इस मंदिर का उद्भव कैसे आया कि इसे इस तरह का मंदिर जो है वो बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सबसे पहले मैं यहाँ आपको 2018 में ले जाना चाहूँगी। 2018 वर्ष में जगतगुरु शंकराचार्य, जिनकी यह जन्मभूमि है हरिपुर बक्सी टोल, जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी के 145वें शंकराचार्य हैं। स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनकी यह पावन जन्मभूमि है। हम लोगों ने सोचा, सारे ग्रामीणों ने मिलजुल कर सोचा कि गुरुदेव का जो 75वां प्राकट्य दिवस है उसको हम लोग धूमधाम से मनाएं। और उसी धूमधाम मनाने के क्रम में हम सबों ने निवेदन किया जगतगुरु से कि आप एक संदेश हम लोगों को भेजें, आशीर्वाद भेजें, जिससे हम सबों का मनोबल बने। तो गुरुदेव का जो आशीर्वाद आया उसमें गुरुदेव ने ये भाव रखा कि बहुत बड़ी यह सिद्ध भूमि है, यह जागृत स्थल है। और इस जागृत स्थल में यहाँ पूर्व से 300-350 साल पुरानी यहाँ पर विशाला माता विराजमान है। और वो विशाला माता यहाँ आई कैसे, तो जगतगुरु शंकराचार्य के कोई पूर्वज आसाम गए और आसाम में ये भगवती प्रकट हुई थी और प्रकट होकर दर्शन दिया। उन्होंने कहा मुझे अपने गांव ले चलिए और पिंड के रूप में वहाँ स्थापना कीजिएगा। तब से ये भगवती यहाँ थी। गुरुदेव के मन में भाव हुआ कि यहाँ पर एक भव्य मनसा देवी का मंदिर बने। तो 75वें प्राकट्य दिवस पर उनका यह संदेश आया, जिसको हम सबों ने हृदय में धारण किया। और हम सबों ने सोचा गुरुदेव का जब 80वां प्राकट्य दिवस हो, उनका 80वां जन्मदिन हो, तब हम सब गुरुदेव के श्री चरण में यहाँ एक भव्य, यहाँ सिद्ध स्थल, तीर्थ स्थल बनाकर गुरुदेव को समर्पित करें। इसी भाव से यह मनसा देवी मंदिर का निर्माण कोरोना काल में भी कभी कार्य को न रुकते हुए भी हम लोग करते रहे हैं। उसी का प्रतिफल है कि यह विशाल मंदिर, भव्य मंदिर तैयार है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि गुरुदेव का जो 80वां जन्मदिन है वो है 15 जून 2023। पर उससे पूर्व हम 24 मई को ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हम कर रहे हैं। और हम सबों पर कृपा की है जगतगुरु शंकराचार्य ने कि उन्होंने स्वयं समय दिया
और वो कृपापूर्वक यहाँ पधार रहे हैं 23 तारीख को, और इसके बाद उनके ही कर कमलों से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। बता दें आप सभी को कि अभी ये जो मंदिर है उस मंदिर में अभी प्रतिमा जो है वो नहीं अवस्थित हुई है। प्रतिमा को सबसे पहले अवस्थित किया जाएगा। और एक चीज़ और बता दें कि मिथिला में 2 ही शंकराचार्य हुए हैं, एक निश्चलानंद सरस्वती जिनका घर जो है वो कलवाही के ही इर्द गिर्द में पड़ता है ना, यही इसी ग्राम में पड़ता है। और उसके बाद दूसरे जो शंकराचार्य थे वो मंडन मिश्र हुए हैं। और उन्हीं शंकराचार्य के तत्वावधान में जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो यहाँ पे अगर हम पोस्टर दिखा देते हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग भी तमाम चीज़ों को एक बार उठ करके दिखा दें तो वो रिपोर्ट जो है वो माकूल जाएगा। ये शंकराचार्य जी का जो है वो पोस्टर लगा हुआ है। और 23 तारीख को बिहार के तमाम मंत्रियों को भी जो है वो दिया गया है लेटर, आमंत्रण पत्र दिया गया है कि 24 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, कि बिहार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी गणमान्य माननीय मंत्री हैं, उन तमाम लोगों को बुलाने का भी आमंत्रण 23 तारीख को दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि कितने उत्कृष्ट, यहाँ इधर आकर के अगर आप दिखाते हैं तो इस नक्काशी को आप देख सकते हैं कि कितने अद्भुत नक्काशी से इसे तराशा गया है। बताइए कि ये जो इसका पत्थर का जो उपयोग किया गया है, जिस तरीके से इसमें लगाया गया है, ये कौन सा पत्थर है? यही तो इसकी खूबसूरती है। देखने में ये पत्थर सा है पर ये पत्थर नहीं है, यही है उड़ीसा की कलाकृति। उड़ीसा के कारीगरों ने इसे बनाया है और यह ईटा सीमेंट से बना हुआ मंदिर है। पर उनके हाथों का यह जादू है कि उन्होंने इतना अच्छा इसका कलरिंग किया है कि पूरे पत्थर का ही इस मंदिर का यह स्वरूप बना है। लेकिन है ये ईंटा का? हाँ, ईंटा है। मतलब जो ईंट हम आमतौर पर यूज करते हैं, बिल्कुल वही है। एक दीवार की मोटाई जो है 4 फीट की है। अच्छा। और अंदर 10 स्क्वायर फीट का ये पूरा अंदर का एरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 फीट से धीरे धीरे कम होते होते 2.5 फीट तक ऊपर तक गया है गुंबद तक, जिसकी ऊंचाई 49 फीट है। हाँ, नहीं, ये ईटा है। और ईटा को क्या करते हैं, वैसे नहीं लगाते हैं वो। ईटा को काट करके छेनी से और फिर सीमेंट से उसको पेस्ट करके अलग अलग करके रख देते हैं। फिर उसके बाद इसको प्लेस करके स्ट्रक्चर को बनाया है उन्होंने। और उड़ीसा के ही पेंटर आए हैं जिन्होंने अपने हाथों से जब इसकी पेंटिंग की है तो ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लगता है किसी स्टोन को कार्व करके ये बनाया गया है। तो आप लोग भी इस तरह का जो देखे हैं, जब उड़ीसा से लोग आए होंगे और तमाम चीज़ों को बनाते होंगे, तो कैसा लगा? यहाँ के मिथिला के जो मजदूर हैं वो यहाँ कार्यरत नहीं थे? नहीं, सब उड़ीसा के थे। मजदूर मजदूरों सभी लोग उड़ीसा से ही आए थे। शुरू में स्ट्रक्चर में यहाँ के लोग थे। जब वो फाउंडेशन भी इसका अजीब है कि 17 फीट नीचे से ये फाउंडेशन आया है। अच्छा। तो उस टाइम में लोकल हमारे जो मजदूर थे, मिस्त्री थे, उन्होंने किया है। आइए हम चलते चलते बातचीत करते हैं। बात और बताएं, लेकिन ये जो आप ये देख रहे हैं स्टील वर्क और ये मार्बल वर्क, ये तो यहाँ बिहार के ही कारीगरों के द्वारा है। अच्छा। उन्होंने ही बनाया है और ये भी बहुत सुंदर बना है, ये भी बहुत खूबसूरत है जी। तो आप ये देख सकते हैं माँ मनसा देवी का इधर ये जो है वो दीवार में ही प्रतिमा बनाई गई है। और इस सभी में जिस तरीके से खिड़की का जो आकृति, मूर्तियाँ आनी है। अभी 37 मूर्तियाँ आ रही हैं। अच्छा। 29 तारीख को जानकी नवमी के दिन आपको जानकर खुशी होगी कि 25 तारीख को आदि शंकराचार्य की जयंती है। उस दिन ये मूर्तियाँ चल रही हैं श्री गोवर्धन मठपुरी से। वहाँ जगन्नाथ भगवान से आज्ञा लेकर एक विराट रथ पे 37 मूर्तियाँ और पीतल के चक्र और पीतल का कलश आदि सब कुछ वहाँ से चलेगा। और 29 तारीख जिस दिन जानकी नवमी है, उस दिन भगवती यहाँ पर उनकी वो रथ आएगा और उसी में सारी प्रतिमाएं भी आ रही हैं। और उस दिन हम एक भव्य आयोजन भी कर रहे हैं। अच्छा। और हम शोभा यात्रा के रूप में 5 दिनों की यात्रा कराते हुए भगवती को यहाँ लेकर आ रहे हैं। ये हम पहले चल रहे हैं पुरी से चलेंगे टाटा नगर से आएंगे आसनसोल से देवघर से भागलपुर से बेगूसराय होते हुए रोसड़ा, मतलब पूरा आप परिक्रमा कराते हुए भगवती को यहाँ हम लोग अपने स्थान पर लेकर आ रहे हैं। तो अभी जो 23 तारीख को होने वाला है तो उसमें भगवती नहीं आएंगे? नहीं, 23 को तो हम अभी यज्ञशाला का शिलान्यास कर रहे हैं। और 25 को मूर्ति गोवर्धन मठ से वहाँ से 25 जून को 25 अप्रैल को। अच्छा, अप्रैल। और 29 अप्रैल को मूर्तियाँ यहाँ आ जाएंगी। 16 मई से यज्ञ प्रारंभ होगा। 19 मई से प्राण प्रतिष्ठा का विराट ये है अनुष्ठान, वो प्रारंभ होगा। और 23 तारीख के प्रातःकाल जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं आएंगे। 23-24 उनका भव्य अभिनंदन और आशीर्वचन का कार्यक्रम है, जिसके लिए हम बहुत बड़ा शामियाना पंडाल लगा रहे हैं वहाँ पे।
मतलब अप्रैल में जो है आप लोग प्रतिमा को लाएंगे और मई में परिक्रमा करवाते हुए, और मई में जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा की, हाँ यही है 24 मई को है। और जब जगत गुरु यहाँ पधार रहे हैं तो हमने महामहिम को, बिहार के मुख्यमंत्री को, उसके साथ अन्य कई मंत्रियों को, कुछ हमें यहाँ पर स्वीकृति आ भी गई है। हमने उप मुख्यमंत्री को, किन लोगों की स्वीकृति अभी तक स्वीकृति जो हमारे पास आई है अभी तक, महामहिम से हमने अभी समय की याचना की है, हम कल या परसों उनसे मिलने जाएंगे। और इधर जो आ गई है वो हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री संजय झा जी तो 23 और 24 दोनों दिन रहेंगे। इसके साथ हमारे जितने यहाँ के माननीय विधायक पार्षद हैं वो सब आतुर हैं स्वागत करने के लिए। दरभंगा मधुबनी के तो सभी रहेंगे ही, 23-24 को रहेंगे। 23-24 दोनों। नारायण झा जी हमारे लोकल एमएलए हैं और उन्हीं के फंड से यहाँ पे जो आपने तालाब देखा ना, इतना बड़ा भव्य जो ये बन रहा है, सरोवर भी देखें जाकर। हाँ, वो तालाब के ऊपर जो घाट जो बन रहा है वही बनवा रहे हैं, उनके फंड से बन रहा है, विनोद नारायण झा। और एमएलसी हैं डॉक्टर घनश्याम ठाकुर, उनके सौजन से बगल में एक सामुदायिक भवन जो है वो बन रहा है। तो वो लोग देख कर के इतने प्रसन्न हुए कि बोले नहीं ये होना चाहिए, उन्होंने किया और वो काम हो रहा है। काफ़ी गर्व महसूस करते होंगे आप लोग कि आपके गांव में भी इतना एक उत्कृष्ट मंदिर बना है जिसकी चौमुखी चर्चा है। जी, इसका चौमुखी हाँ है। गर्वित महसूस करते हैं, एकदम गर्व महसूस करते हैं। बहुत गर्व से कह रहे हैं, हम हिंदू हैं और सनातन धर्मावलंबी हैं और हमारे ही गांव के पूज्यपात महामहिम जो समझिए भगवान है और हम लोग इससे बहुत गौरवान्वित हैं जो कि हमारे गांव में भगवान पधार रहे हैं। अंदर की अगर हम वस्तु स्थिति को हम आप सभी को दिखा देते हैं। महाराज जी का एक बहुत बड़ा सपना है कि हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो उनके इस अभियान में हम लोग जितने भी युवा हैं इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में जुड़े हुए हैं और उनका स्वागत में हम लोग लगे हुए हैं। क्रियाकलाप जो किए जाएंगे, जो धार्मिक क्रियाकलाप यहाँ होने वाला है, उसके बाद प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी। इन तमाम जो है वो दिनांक 22 जो है वो मैडम ने तमाम चीज़ों को रखा है। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। और ये एक अद्भुत विलक्षण ये मंदिर जो है वो मिथिलावासी के लिए बन करके तैयार हो गया है। रोज़गार भी यहाँ पनपेगा, मेला का भी व्यवस्था होने वाला है, बृहद स्तर पर लोग आएंगे, मंत्री विधायक, कहा जा रहा है कि माननीय राज्यपाल का भी आना यहाँ, अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो यहाँ ज़रूर आएंगे। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त।